लोग तुम्हारे घर वालों के सामने किधर भी जाने की बात करोगे ना, सबसे पहले तो 2 घंटे तक बिठा के तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जाएगा। ना ये अपने पड़ोसी का बेटा भी गया था घूमने, वो वापस आ गया सही सलामत, लेकिन उसका नया की नया बनियान घूम गया। कोई बात नहीं। तुम्हारे घर वाले सारी कोशिश कर लेते हैं तुमको ना भेजने की, लेकिन फिर भी तुमको चुल रहती है, तो तुम बिल्कुल सीना तान के रोना धोना करके जाने के लिए मना लेते हो। लेकिन इसके बाद भी 2 घंटे बिठा के तुमको समझाएंगे, देखो नए शहर में जा रहे हो, मतलब कि नया वातावरण, तुमको बहुत सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों। तो भाइयों आपको लगता होगा कि यार इन लड़कियों को पटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा या पटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यार वो लड़की जब बात ही नहीं करना चाहती तब उसको पटाओगे कैसे? 9 games in 1। कसम से जिस भी दरिंदे ने ये सीढ़ी बनाई है ना उसको स्वर्ग नसीब नहीं होगा। Yes, 9 games in 1। मेरी तो पूरी गर्मियों की छुट्टी का बंदोबस्त हो गया। चलो गेम लगा के खेलते हैं अब। वाओ कॉन्ट्रा, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। कुछ समय बाद यार चलो बहुत कॉन्ट्रा खेल लिया, अब दूसरा गेम खेलता हूँ। हैं फिर से कॉन्ट्रा? अरे चलो कोई नहीं, रिपीट हो गया होगा, एक गेम दूसरा लगाता हूँ। हैं फिर से? कि तुमने ऐसे पहलवान लोगों को जरूर देखा होगा जो कि कड़कती ठंड में इसे टी-शर्ट में घूम रहे हैं। इनको लगता है कि ये पहलवानी दिखा रहे हैं। ठंड नहीं लग रही क्या? देखो, अरे फैशन है फैशन। रोज 2 चम्मच च्यवनप्राश खाओ, फिर पूरे शरीर में गर्मी पैदा कर दो। देखो चाहिए गर्मी, बोल ये ले। हाँ देखो भाई कितनी ठंड हो, मैं तो ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। इससे क्या है ना कि हौसले बुलंद होते हैं। फिर यही नमूने बच्चे क्लास में सबसे पीछे खोपचे में बैठ के इनके पास स्वेटर होता है, लेकिन फिर भी स्कूल में पहन के नहीं आते। होशियारी दिखानी है ना इनको। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। सही खास के बता में ये इंडियन मॉम्स कुछ खुफिया जड़ी बूटी डाल के कोई से लड्डू बनाते हैं बेकार से, और उनको कहा जाता है ताकत के लड्डू। इतना दबाव डाला जाता है ना हमारे ऊपर, बेचारा बच्चा पानी पी पी के घटक रहा है उस चीज को। हाँ खा इधर ही हूँ पूरा खाएगा पूरा। हमारी कॉलोनी में एक बार एक कुत्ते का पिल्ला नाली में गिर गया था। क्या मालूम क्या रो रहा था उसके नाम को। जिन लोगों को नहीं पता है, हमारी कॉलोनी में बहुत ही दयालु लोग रहते थे। ऐसे पूरी कॉलोनी वाले इकट्ठे हो गए नाली के आसपास। वो कुत्ता चिल्लाया जा रहा है और ये लोग हिम्मत नहीं आना, नहीं मर रहा होगा तो मर जाएगा वो कुत्ता ये सुन के। और कुछ बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि लोग, अरे ये बड़ा वाला बटापन ऐसे अंदर फेंकते नाली के अंदर तो इससे से प्रेशर दबाव बनेगा और वो पिल्ला ऐसे उचक के बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? घर जाओ आप, हो गया आपका। और लड़कियां, ओह वाह कितना क्यूट है, मर जाएगा वो। फिर मैंने सोचा कि ये दुनिया बहुत ही मतलबी है, इसलिए मेरे को भी अब मतलबी बनना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे लड़कियां भी थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे मैं ऐसे किसी की जान बचा के एकदम हीरो की क्या बात है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे आजा आसार ही नहीं लग रहे यार बिल्कुल। नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल यार। पॉसिबल वर्ड में ही छुपा हुआ इम्पॉसिबल है ना। बात बता दूं कि जिम में मोटिवेशन बहुत होता है। 1 2 नहीं हो पाएगा। नहीं हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता तेरे से ये। ठीक है मैं दूसरी कर लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, मर मत जाना तू ये करते करते, मेरे ऊपर इल्जाम लग जाएगा, तू मर जाएगा तो। नहीं मत कर तू ये। ठीक है ये कर लेते हैं। आसार ही नहीं लग रहे यार बिल्कुल। नहीं हो पाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल यार। पॉसिबल वर्ड में ही छुपा हुआ इम्पॉसिबल है ना। एक खड़ूस सर थे हमारे स्कूल में, पता नहीं कैसे, पर इन सर को बोर्ड रफ करवा के जिंदगी के सारे मजे मिल जाते थे। कितना सुंदर है यार। अरे हाँ ठीक से करो बोर्ड रफ। हाँ नहीं क्या मजे आ रहे तुमको ये देख के। एक बात और, हमारी क्लास की गर्ल्स बहुत ही दयालु थी। उन सर के बर्थडे पे इन लोगों ने पूरे 2 पीरियड लगा के बोर्ड की सजावट करी थी। ये लोग उस खड़ूस को सरप्राइज देना चाहते थे। ये देख के सर कितने हैप्पी हो जाएंगे ना, मेरे को तो सोच के ही हंसी आ रही है। बिल्कुल देखने लायक होगा उनका रिएक्शन। और जैसे ही वो खड़ूस सर क्लास में एंटर किए, पूरी क्लास खड़े होके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं लॉन्ग लाइची।
बस हो गए तुम सबके नाटक खत्म। अब चुपचाप बैठ जाओ और कॉपियां निकाल लो। और ये सबसे पहले बोर्ड रफ करो, या रंगोली कंपटीशन नहीं चल रहा है। सर ने वो बोर्ड ठीक से देखा तक नहीं। वो रात 2 बजे तक हंसा। सर कितने हैप्पी हो जाएंगे। तो आ गए फिर से। सो एग्जाम्स पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले, पढ़ाई में जीव लगा ले थोड़ा सा। मतलब पढ़ाई जो करने में तुमको मौत आती है और जिन बच्चों को मौत नहीं आती है। कब तक करोगे एक्टिंग? ओके। तो जैसे ही हम लोग 9वीं से 10वीं में गए ना, हमारे ऊपर इतना दबाव डाला गया ना। हमारे स्कूल वालों के पास था बहुत बड़ा दिमाग, संभले नहीं संभला है इतना बड़ा दिमाग। इन्होंने पूरी क्लास में से कुछ 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा टॉपर 10। मतलब एग्जाम होने से पहले टॉपर डिसाइड कर ली इन लोगों ने। ओए सुन लो रे, ओए इधर इधर पढ़ना लिखना छोड़ दो, कुछ और काम ढूंढ लो तुम लोग। अब कुछ मतलब नहीं रहा पढ़ने में, क्योंकि टॉपर्स मिल चुके हमको। हैं? ये एग्जाम कब थी? पैर पढ़ो इनके, पैर पढ़ो। और तो और हमने पोस्टर्स भी छपवा लिए। टाडा! सर जब डिसाइड हो ही चुका है कि ये लोग टॉपर बनने वाले हैं, तो इनको एग्जाम देने की जरूरत है क्या? भेज दो इनको घर घर, और क्या। जाओ जाओ घर जाओ। बेटा तुम तो बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारा अभी भी छोटा ही है दिमाग। अगर तुम लोग तुम्हारे घर वालों के सामने किधर भी जाने की बात करोगे ना, सबसे पहले तो 2 घंटे तक बिठा के तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जाएगा। नहीं, ये अपने पड़ोसी का बेटा भी गया था घूमने। वो वापस आ गया सही सलामत, लेकिन उसका नया के नया बनियान घूम गया। कोई बात नहीं। तुम्हारे घर वाले सारी कोशिश कर लेते हैं तुमको ना भेजने की, लेकिन फिर भी तुमको चुल रहती है। तो तुम बिल्कुल सीना तान के रोना धोना करके जाने के लिए मना लेते हो, लेकिन इसके बाद भी 2 घंटे बिठा के तुमको समझाएंगे। देखो नए शहर में जा रहे हो, मतलब कि नया वातावरण, तुमको बहुत सारी लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों। तो भाइयों आपको लगता होगा कि यार इन लड़कियों को पटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, या पटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यार वो लड़की जब बात ही नहीं करना चाहती तब उसको पटाओगे कैसे? हाँ तो बच्चों बाय सर, बाय बाय सर, अब तो छुट्टियों के बाद मिलेंगे। गुड बाय सर, गुड बाय। अरे पहले मेरी बात सुनो। क्या बेवकूफ आदमी है यार ये। हाँ है ही सही वो तो। हाँ तो बच्चों आप सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज, गुड न्यूज। हाँ तो तुम सब अब 10वीं क्लास में जाने वाले हो, और 10वीं मतलब बोर्ड, मतलब कि आपको बोर्ड पे चढ़ के एग्जाम देनी पड़ेगी, और हर कोई ऐसे बोर्ड पे चढ़ के एग्जाम नहीं दे सकता है। लग गई। तो यहाँ हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग देंगे बोर्ड पे चढ़ने की। बच्चों क्या आपको बाल कटवाने हैं? नो मैम, नो मैम, फिर तो तुम्हें कल ही बाल कटवाने पड़ेंगे। और जिन्होंने कल बाल नहीं कटवाए 2 छोटी बनाकर पूरे स्कूल में घुमाया जाएगा। नो मैम, मैम प्लीज, नो मैम। हलवाई मैं कुक हूँ। हलवाई कुक, हाँ वही हलवाई। मेरा बचपन से ही शौक रहा है इसमें, और मैं जब भी ऐसे लोगों को खिलाता हूँ ना कुछ भी चीज, तो खाने के बाद उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, क्या टट्टी बना बना के बेच रहे हैं ये लोग। तो हमारी दुकान मेनली चलती है चटोरे लोगों से, और हमारे यहाँ ढेर सारे चटोरे लोग आते हैं। भैया एक हॉट डॉग दे दो ना। ये देखो एक और चटोरा आ गया, ये लो तुम्हारा हॉट डॉग। भैया ये मेरे को खाएगा कि मैं इसको खाऊं? अरे बेटा वो तुमको खाए या तुम उसको, बात तो एक ही है ना। दिल में है दर्द गम सही। ऐसे ही कुछ नाजुक से बच्चे होते हैं जो कि होशियारी दिखाने में रह जाते हैं। अरे देखो भाई कितनी ठंड हो, मैं तो ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। इससे क्या है ना कि हौसले बुलंद होते हैं। फिर यही नमूने बच्चे क्लास में सबसे पीछे खोपचे में बैठ के इनके पास स्वेटर होता है, लेकिन फिर भी ये स्कूल में पहन के नहीं आते। होशियारी दिखानी है ना इनको। So reproduction is the process। मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं आई कि ये स्कूल वाले अप्रैल में स्कूल लगा के क्या कर रहे हैं। टीचर लोग तुमको एक एक चैप्टर पढ़ा देंगे अप्रैल में, और फिर जब तुम भूले भटके 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल आओगे। बेटा अप्रैल में पूरा कोर्स निपटा दिया था अपन ने, आंखों में भटिंग करके चैप्टर निपटाए थे, याद नहीं क्या तुमको? कब? आजा आदमी, मेरे को पकड़ के बता देख। मोटू राम
ए मोटू राम, मोटू राम, मोटू राम, दिन भर खाता जाए आम और फिर बाहर आके पा दे फुड़ुड़ फुड़ुड़। आजा पकड़ो। अरे रुकना, मैं तो नहीं रुकूंगा। देख रोक जाना। देखो वैसे कुछ भी कहो, स्कूल वाले होते बहुत लुटेरे। मतलब इतनी फीस ले लेंगे, उसके बाद भी तुमको पढ़ना तो यूट्यूब से ही पड़ेगा। और इतनी फीस होने के बावजूद कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं थे यार, आके बैठ जाते थे बस। वैसे आजकल इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं यार क्लास में? अरे सर पंखे पे चढ़े क्या आप? मेरी अच्छी बढ़िया रिमोट कंट्रोल कार थी, उसको तोड़ के उसकी मोटर निकाली और मैं बोल रहा था अपन में बहुत पोटेंशियल है, बस अपने को मालूम नहीं अपने दिमाग की सीमाएं। गर्मी की छुट्टियाँ, तो गर्मी की छुट्टियाँ पढ़ते से हम लोगों ने असेंबल करा हमारा ग्रुप, दाल बाटी युवा मंडल। हाँ, हमको भी हमारे ग्रुप का नाम शुरुआत में थोड़ा ऐसा अजीब लग रहा था, कुछ ऐसे किसी चीज की कमी लग रही थी, तो फिर हमने दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल रख दिया। हम भैया कैसी कटिंग करनी है आपकी? भैया ये जो ऊपर के बाल है, बेटा तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट कटिंग होगी। देखो बेटा कैसी लग रही है अब कटिंग तुम्हारी। भैया आपने यहाँ से थोड़े बहुत ज्यादा छोटे नहीं कर दिए? कहाँ से बेटा? बेटा यहाँ पे तो तुम्हारे कोई बाल ही नहीं है। ये क्या किया इसने मेरे बालों के साथ? चलो आप लोग ही बता दो अब कि इसकी कटिंग अच्छी लग रही है कि नहीं। अरे हाँ, क्या मस्त कटिंग है, बढ़िया झकास, क्या मस्त काटी यार। यार जी ये हमारी बेइज्जती कर दो आज। अरे मस्त मस्त ताली बजाओ बच्चों को, ताली ताली। हैं, इन लोगों को ये कटिंग अच्छी लग रही है। तो आज हमारे साथ है गूगल से भी तेज बच्चा जिसका नाम है अर्नब। अर्नब जरा हमें इंडिया की स्पेलिंग बताओ। RND। ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो मेरे लिए, चरस लाओ मेरे लिए, गांजा लाओ। ये बच्चा तो सच में भी गूगल से तेज निकला, बहुत ज्यादा। उन किताबों में कवर नहीं होता था, सीधे पेज से ही स्टार्ट होती थी वो किताबें। और किताबों की ऐसी हालत देख के मेरे को कभी कभी लगता था कि हमारे सीनियर लोग सड़क पे बैठ के रगड़ते थे क्या किताबें, और अनवांटेड चैप्टर पहले से ही फटे हुए रहते थे। स्कूल में मैम वाले चैप्टर पढ़ा रही, तुमको चैप्टर ही नहीं मिल रहा है। मैम वो हमारी बुक में पेज नंबर 90 से 180 तक है ही नहीं। अब तो बेटा योगा से ही होगा। क्या होगा? देख कुछ न कुछ तो होगा ही सही। सब लोग गहरी सांस लो। सर्दी वगैरह हो तो यहाँ पे गंदी हवा आनी चाहिए, मेरे को बाहर निकलो। सब लोग फिर से गहरी सांसें लो। अब रोक के रखो, रोक के रखना, रोक के रखना। नहीं अभी मत छोड़ना, अभी मत। हाँ तो आ गए फिर से। तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते हैं ना, तुम्हारे घर वालों का एक ही मोटिव होता है कि इसके सीनियर से पुरानी किताबें लेके इसके मुंह पे मारो। खुश कैसे है हमारा बच्चा। और हाँ, उन किताबों में कवर नहीं होता था, सीधे पेज से ही स्टार्ट होती थी वो किताबें। और किताबों की ऐसी हालत देख के मेरे को कभी कभी लगता था कि हमारे सीनियर लोग सड़क पे बैठ के रगड़ते थे क्या किताबें, और अनवांटेड चैप्टर पहले से ही फटे हुए रहते थे। स्कूल में मैम वाले चैप्टर पढ़ा रही, तुमको चैप्टर ही नहीं मिल रहा है। मैम वो हमारी बुक में पेज नंबर 90 से 180 तक है ही नहीं। बाबा दिला दो ना यार, मेरे को लाइट वाला कॉम्बॉक्स चाहिए। मैं आधी रात में उठ के पढ़ूंगा, मैं IIT में जाऊंगा। अपने घर में इतनी सारी लाइटें हैं तो सही। अरे पापा मैं दिन रात पढ़ के बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अरे अरे देखा मेहमान आने वाले यार, अभी मेहमान जाए। ये देख ये देख ये देख। मैम प्लीज मत लो ना मैम, मैं भी रात में पढ़ नहीं पाऊंगा मैम, मैं पढ़ने जाऊंगा मैम प्लीज। अरे तू चिंता मत कर, ये मैम तो मेरे घर के पास में ही रहते हैं, वहाँ पे आके ले लेना इनसे। और ये जो गर्मी की छुट्टियों के मजे रहते हैं ना, ये सिर्फ शुरुआत के 5 दिन रहते हैं। उसके बाद तुमको सूझनी पड़ेगी कि करे तो करे क्या। मैं सो के थक जाता था, फिर सो के उठने के बाद मेरे को रेस्ट करना पड़ता था। तो इतनी आलस फैलाने के बाद हम लोगों को ख्याल आया दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल का। अब बात हमारी नहीं रही है, दाल बाटी प्लस रायता युवा मंडल मल्टीप्लाई बाय चूरमा भी कर दे क्या?
So, summer is one of my favorite season. ज्यादा इंग्लिश मत थाको। गर्मी का मौसम मेरा पसंदीदा मौसम है क्योंकि इसमें मिलती है ढेरों छुट्टियाँ। अरे मेरे को तो गर्मी का मौसम बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अपने ठंडी का मौसम बढ़िया है, ठंडी लगे तो अपन कंबल ओढ़ लो। अब गर्मी में अपन नंगे होके तो बैठ नहीं सकते। सही बात है, सही बात। मतलब तुम ठंडी में कंबल ओढ़ ओढ़ के घूम सकते हो, लेकिन गर्मी में तुम्हारे पास पंखा नहीं है क्या? गर्मी लगे तो पंखा चालू कर लो, सिंपल। वाह क्या स्क्रिप्ट लिखी है भाई। हमारे यहाँ पे गर्मी में लाइटें चल जाती है। वैसे हमारे यहाँ तो कभी गर्मी में लाइटें बहुत गर्मी लग रही है यार, बहुत। हाँ लेकिन गर्मी में तुम्हारे पास पंखा नहीं है क्या? गर्मी लगे तो पंखा चालू कर लो, सिंपल। हमारे स्कूल में वॉशरूम जाना मतलब किसी टॉर्चर से कम नहीं था। तो तुमको जोर की लगी है और तुम फटाफट दौड़ के जाते हो। एक बात बता दूं, हमारे वॉशरूम में कुंडी नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें करते वक्त गेट भी पकड़ना है और ऑब्वियसली एक हाथ से अपने नाक को पकड़ना है। और वॉशरूम में बल्ब की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना, तो तुम्हें अंधेरे में ये सब टॉर्चर सहना पड़ता था। तुमको बैठना है, एक हाथ से गेट पकड़ना है, एक हाथ से नाक पकड़ना है, और वो भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो तुम इतनी मेहनत के बाद फाइनली जाके बैठते हो और तुम्हें पता चलता है कि वहाँ पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। तो हम 4 लौंडे रोज शाम को निकल जाते थे रबड़ने के लिए, लेकिन मेरे को हमेशा डर बना रहता था कि हम लोगों की कोई बात नहीं सुन ले, क्योंकि बहुत हाई लेवल बातें चलती थी हमारी। अपने रमेश जी, ये था कैरेक्टर आदमी। देखो बता, कल हम मर्सिडीज के शोरूम गए थे। अरे आय हाय क्या चीज है, राजश्री पान मसाला, सोच में स्वाद है। हम इसके साथ नहीं है हमारा दोस्त। तो देखो यार, मेरे को चाहिए थी ब्लैक कलर की मर्सिडीज। पापा ब्लैक कलर की मर्सिडीज मस्त लगी है ना? नहीं बेटा नहीं, थोड़ा आगे के लिए भी सोच के चलो। ये ब्लैक कलर की है। हाँ तो ये रात में नहीं दिखेगी, इसलिए अपन लेते व्हाइट कलर की। अरे व्हाइट कलर की दिन में नहीं दिखेगी, चल रहने देते पे। इनका लेवल कोई मैच नहीं कर सकता। तो अब वक्त आ चुका है फटाफट सो का। बैकग्राउंड म्यूजिक चला दो। तो वैक्सीन लगी बच्चों को, बच्चे हुए ढेर। बाद में पता चला कि वैक्सीन की जगह यूज कर रहे थे चूहे मारने की दवा। चोर ने पीटा बच्चों को या बच्चों ने पीटा चोर को? चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ खत्म होती है हमारी 100 खबरें। पता है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, टेंशन मत लो। अम्मा मैं बस मिक्की माउस पे कूदूंगा और मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए। कितना समझदार हो गया है मेरा बच्चा। मम्मा वो लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। हाँ तो कैसी है ये आइसक्रीम, ठंडी है क्या? जाओ इधर भी तो खाओ ना थोड़ी सी। और मेरी ऐसी हरकतों की वजह से मम्मा ने मुझे आइसक्रीम भी खिला दी। मम्मा खिनौल दे, खिनौल दे, खिनौल चाहिए मुझे। मम्मा 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 मेरे पास एक भी खिनौला नहीं है। मम्मा मेरे को व्यंजन वाली वॉच चाहिए। आपको पता है वैसे जब बन जाऊंगा और फिर दौड़ा भागी करूंगा इधर उधर। दौड़ा भागी करता रहूंगा ना। नहीं मिलेगी, बहुत महंगी है। चलो पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, अब बेंटन बनना है इनको। मम्मा मम्मा वो हमने देख मेरी है, बचाओ बचाओ मम्मा। ओ भाई साहब, ये आंटी मेरे को किडनैप करके ले जा रही है, बचाओ। मम्मा ये डांस हो गया तो मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं तो स्विमिंग क्लासेस जाऊंगा और फिर बन जाऊंगा स्विमर। स्विमर बनूंगा मैं, स्विमर। मर मत जाना बस तू। देख बच्चों के लिए ये। अरे तू जा रहे, मेरे को मत सिखा, मैं प्रो हूँ। क्या हूँ? है? अरे बचाओ, मेरा दोस्त डूब के मर गया। देख अब अपने को ये छोटे वाले में ही जाना है। हाँ तो ये बात तो मैंने तेरे को पहले ही बोली थी, पर तू मानता ही नहीं है। देख अब मैं तैर पा रहा हूँ ना, मैं सांस नहीं ले पा रहा। यहाँ पे मैं तैर नहीं पा रहा हूँ और मेरा दोस्त वहाँ पे आराम से तैर रहा है। यूं नहीं कि मेरे को थोड़ा बहुत सिखा दे। मैं नहीं तैर पा रहा ना, अब मैं किसी को अभी नहीं तैरने दूंगा। अब देखो, अरे भागो भागो सब अपनी अपनी जान। गर्मी की छुट्टियां लगते से ही तुम लोग जाते हो नानी के यहाँ। मम्मा ये अंकल अभी नाक में उंगली डाल रहे थे। आपने कुछ निकाला भी था ना नाक में से? हैं?
बैड मैनर्स। और हाँ, अगर घर पे कोई ना हो तो प्यार अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम तीनों में से कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय। बाय। चलो प्यारे भाई बहन है मेरे प्यारे। अब इस घर का मालिक मैं हूँ। पानी लाया जाए मेरे लिए, जल्दी जल्दी। आजा मैदान में। हाँ आजा। तो एक तरफ है मोटू। नहीं, अंदर क्या करूँ मैं? अंडरवियर पहनना सीख जा पहले, उल्टी पहनी है। आज तो देखो चौक से देनी पड़ेगी। कागज चौक दे दी। कितनी बार समझाया तुम लोगों को, नहीं लड़ना, पर नहीं, अपने को तो कुछ समझ ही नहीं आती है। ढीठ बच्चे। और इसे उल्टी क्यों पहनी है? वो मम्मा ऐसे ही कॉमेडी। बेटा धूम्रपान, तंबाकू, सिगरेट और दारू वारू से बहुत दूर रहना चाहिए। ये अच्छी चीजें नहीं है, क्योंकि ये क्या है ना, तुमको मालूम भी नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे एक एडिक्शन में बदलता जाएगा। लत लग जाएगी तुमको इसकी। अरे ये सब नेचुरल चीज है, इनसे कुछ नहीं होता। भले तुम भी ट्राई कर लो बेटा, कुछ नहीं होगा। ये हर्बल है, हर्बल। मेरे फेफड़े। देखो बेटा, किसी भी चीज को अगर लिमिट में करो ना, जब तक ठीक है। तो आ गए फिर से। आ गए लोग। हमको देख के सब लोग खुश हो गए। तो मेरे दोस्त लोग बहुत ही हरामखोर थे, और ये चीज मैं उनके किसी कारनामे को देख के नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज उनकी शक्ल से दिखता था। मतलब तुम भी याद करो अपने किसी दोस्त को, कोई ना कोई गाली आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में। और मेरे दोस्तों का जो फेस शेप था ना, वो था कैदी। हाँ, उनके मुंह को देख के ऐसा लग जाता है कि यार ये तो डिजर्व करता है जेल में रहना। हमारे यहाँ जिस वाटर कूलर से बच्चे उचक उचक के पानी पीते थे ना, वाह कितना ठंडा ठंडा पानी के पाउच, उसमें ही हम लोग वॉशरूम के हाथ धोते थे। पर फिर हम लोगों को थोड़े टाइम में बहुत गिल्ट महसूस हुआ कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने उस कूलर को वॉशरूम की तरह ही इस्तेमाल करना चालू कर दिया। जब भी हम लोगों का वॉशरूम में जाने का मन नहीं होता था, तो हम लोग वाटर कूलर में ही मुँह दिया करते थे। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है हार्डी और आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम इस घर को जला दे तो क्या होता है। अलग से ही मजा आ जाएगा, है ना? मजे तो हमारे तो खुजली है ही सही, लेकिन आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा। अभी इस घर में कोई नहीं, आप देख सकते हैं बहुत ही सेफ्टी के साथ होता है ये सब काम। तो जैसा कि हम आपको बोलते हैं कि सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। आग लग गई, बचाओ बचाओ। अरे इधर क्या आ रहा है तू? एक्सपेरिमेंट। गर्मी की छुट्टियां लगते से ही तुम लोग जाते हो नानी के यहाँ। मम्मा, ये अंकल अभी नाक में उंगली डाल रहे थे। आपने कुछ निकाला भी था ना नाक में से? हैं? बैड मैनर्स। क्यूट है, क्यूटी पाए। बाकी तो अभी फ्री है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड स्वीटा के साथ खेल रही हूँ। ओ मेरी क्यूटी पाए पाए लगो। अरे छोड़ रहे हैं भैया, हाथ मत लगाना मेरी प्यारी स्वीटा को। हाथ लगाना है तो जाओ हाथ धो के आओ। वाह, चलो रहने दो, अब तो नहा के आ जाओ। ये स्वीटा का कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने स्वीटा की हत्या करने का प्लान बनाया, और प्लान कामयाब करने के लिए मुझे रात का इंतजार करना था। इंतजार हो गई, इंतजार की। इसीलिए नहीं बढ़ रहे भैया अपने सब्सक्राइबर। चलो सब सो गए, चलो धीरे धीरे धीरे। अरे चुप, चल इधर। ये क्यों मारा आपने स्वीटा को? क्या बिगाड़ा था उस बेचारी ने आपका? अरे मैंने नहीं मारा, उसने आत्महत्या करी है। आप चुप ही रहो। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। बाकी वो स्वीटा की लाश कहाँ पे रखी? मैं सोच रहा हूँ उसका तकिया बना लूं। और मैं सोच रही हूँ कि आपकी लाश का बना। एक दोस्त और आंटी जी कितने बने हार्डी के नंबर हैं? बहुत उमदा पढ़ के पढ़ रहा था यार, ये मैंने सुना। उससे पूछ लेना, पढ़ाई उसने की थी कि मैंने? एग्जाम उसने की थी कि मैंने? खाली सीट उसने छोड़ी थी कि मैंने? उसने। तो पूछना उससे। पूछ रहा। अरे मेरे साथ कोचिंग चल रहे तो वो सर ऐसा पढ़ाते ना,
एकदम से बूस्ट कर देते अपनी अंतरात्मा को। देखो पता है वहाँ पे बिल्कुल टारगेट से काम चलते हैं, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता है ना तब तक सर छोड़ते ही नहीं वहाँ से। और तो और आंटी जी आप मानोगे नहीं, वहाँ की फीस भी इतनी कम है ना, आप यूं अरे चुप हो जा। हाँ तो बेटा ले जाना इस नालायक को कल से। बेटा तुमको पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाना है, तुम्हारे मन में एक ही गोल होना चाहिए, IIT ढोलकपुर। जहाँ पर तुम्हें ढोलक बजाने के करोड़ों के पैकेज मिलते हैं, करोड़ों के, बस तुम्हें घर घर जाके ढोलक बजाना रहता है। ये ले, और अगली बार से मेरे को दिख मत जाना इस गली में। क्या सड़ चुका है यार इस आदमी का मुंह, अपना मुंह कटा के आना अगली बार आए तो। करोड़ों के पैकेज मिलते हैं, करोड़ों के। कोई किसी को कूटता है ना तो मेरे को बहुत मजा आता है, अलग ही सुकून मिलता है मेरे को। साली तूने मेरे रबड़ का कवर फाड़ कैसे दिया, अब मैं तेरे कपड़े फाड़ दूंगा। ओ क्या बोल दिया रे। ओहो शर्मिला के सामने तेरी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। मारो मारो मारो, बाल खींचो बाल खींचो। ये ले प्रकार ले, घोप दे उसके पेट में, घोप दे। ओ यस। तुम दोनों तो जाके बैठ जाओ पीछे, और तुम या तो खुद खिड़की से कूद जाओ, नहीं तो मैं तुमको फेंक दूं। 10th क्लास से ही तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाले ही बचाए। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। ये अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी। अब तो देखो क्या बटिंग स्ट्रीके बनाता हूँ। पढ़ थोड़ा सा, स्ट्रीके बना रहे हैं बैठ के, होमवर्क करना उसके बाद फोन मिलेगा। टन टन। मम्मी यार अभी रूपा का मैसेज आ रहा, प्लीज फोन दे दो। मम्मी मैं 4 दिन से उसके पीछे लगा हुआ हूँ, मैंने उसको चॉकलेट भी दी थी, डेयरी मिल्क सिल्क, ओरियो वाली। टन टन। ये लोग रात में भी ठीक से नहीं सो पा रहे। रूपा ने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी यार। रूपा तूने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी, मैसेज भी नहीं जा रहा यार, ब्लॉक कर दिया क्या मेरे को। सिल्क क्या 80 रुपए बर्बाद। उन्होंने रोज शाम को क्रिकेट खेलना चालू करा, साइकिल का स्टंप लगा के। लेकिन हम लोग जैसे ही खेलना चालू करते थे ना, ये डोकरा 1 किलो तंबाकू की थैली लेके आता था और इसके घर का गेट खोल के वहीं पे सामने फंसर के बैठ जाता था। और इस डोकरे के आसपास भी बॉल चल जाती थी ना, तो ये हमारी बॉल लेके घर में भग जाता था। अब इस डोकरे के पास ऐसे बॉल तनतनाते हुए जा रही है, और ये डोकरा आजा गले मिलना है क्या तुमको बॉल से, ये क्या है, नहीं क्या पोज है। वो प्लास्टिक की बॉल ऐसे चट करके चीटी ना। हमको तो बहुत मजा आ गए थे, वर्थ इट था हमारा खेल। तो देखो जब भी हमारे घर में मेरा कोई दोस्त आता था ना, मेरी मम्मा सब काम छोड़ के उन पे नजर रखते थे। चप्पल खोल साले, कोई शर्म ही नहीं आ रही इनको, घुसे चले जा रहे हैं बस। और ये टट्टी वाली चप्पल पहन के मत आया करो मेरे घर पे। उनको ऐसा लगता था कि ये लोग कुछ न कुछ चोरी करके ले जाएंगे हमारे घर से। और वो लोग खेल के जब वापस उनके घर जाते थे ना, देखो यार कुछ लोग ही इस दुनिया में जिन पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ। मेरे को तुम लोगों पे बहुत ज्यादा गर्व है, और हो यार तुम में वाली बात है कि तुम लोग घर घर जाके चोरी कर लो, तो इसलिए मेरे को दिखा दो यार एक बार जेब। हाँ ये लोग जब खेल के घर पे जाते थे ना, तो इनकी मैं प्रॉपर पूरी जेब चेक करता था कि ये लोग कुछ चोरी करके तो नहीं ले जा रहे जेब में। ला मुंह खोल तो। मम्मा संडासी लाओ जल्दी, मुंह में सोफा चोरी करके ले जा रहा अपने घर से। अरे बासा है तेरा मुंह, ब्रश कर क्या कर। तो मैंने स्कूल में चालू करा धंधा। मैं स्कूल में 100 रुपए में स्केचेस बनाया करता था। बिजनेसमैन हार्डी इन द हाउस। लेकिन इसमें लड़कियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट होता था, डिपेंड्स ऑन कि लड़की की शक्ल कैसी है। हार्डी
ये आलिया भट्ट का स्केच बना देना यार। इधर इधर शक्ल दिखाओ। ठीक है 80 में बन जाएगी, 80 में। तो अपना धंधा एकदम मस्त चला, पता है भाई साहब, लमसम पैसा आ रहा है, लमसम। मतलब महीने के 200-200 रुपए आ रहे हैं अपनी जेब में। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा रखूं तो रखूं कहाँ। लेकिन मेरे हरामखोर दोस्तों से मेरी खुशी देखी नहीं गई। ये लोग आके बोलते हैं बेच तो स्केच ही रहा है के, इसकी जगह अपन फोटोकॉपी करा लो, 2 रुपए में ही काम हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ सही बात। ये लोगों ने ऐसी हरकतें कर करके मेरा धंधा ठप करा दिया। मैम ये सवाल कैसे होगा? मैम ओ मैम, क्या नाटक है यार तुम्हारे रोज रोज के। बस मुंह उठा के चले आते बड़ा सारा, वो भी की सड़ावा। धो लिया कर, 1-2 दिन में तो धो लिया कर मुंह। हाँ बेटा, ये इसका आंसर 2 लग रहा है मेरे को, 2 है इसका आंसर। मैम लेकिन ये आया कैसे? ये देख, ये दिख नहीं रहा क्या? ये 2 लेकिन मैम ये आया कैसे? ये 2 आ गया मैम, आ गया, समझ में आ गया। भाई मैं टूट चुका हूँ ओ अंदर से। अरे कहीं नहीं रे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सो आएगी सो जाएगी, लेकिन मना किसी को नहीं करना, सबको मेरे पास भेजना, ठीक? यार भाई तू समझ नहीं रहा है, आजकल मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। बस वो फ्रिज की लाइट बंद चालू करता रहता हूँ दिन भर, और समझता हूँ कि मेरे से बड़ा होशियार कोई है ही नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मर जाना चाहिए। अब तू ही बता कि मैं फिनाइल पी के मरूं के छत से कूद के। मैं समझ सकता भाई, कोई बात नहीं। जिस हिसाब से तेरी हरकतें हैं, तू एक काम कर, फिनाइल पी के और फिर छत से कूद जा। और एक बात समझ यार, सबकी जिंदगी में दुख आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुंह उठा के मेरे घर पे चला है। नहीं सॉरी, रीटेक ले, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो आज हमारे साथ है बोर्ड एग्जाम ए टॉपर जी। तो टॉपर जी, तो कौन सी बुक ने आपकी सबसे ज्यादा हेल्प की, बताइए हमारे दर्शकों को। R.D. शर्मा। ये किताब ने तो कई बार मेरी जान भी बचाई है। एक बार की बात है, मैं ट्यूशन से आ रहा था, चल बे पैसा निकाल, पैसा। अरे मैंने मेरे पास कुछ भी नहीं, पैसा निकाल, ये ले पैसा। और वो चोर वहीं पे ढेर हो गया। सो इंग्लिश में नहीं आता मुझे, सो आप पढ़ो ना पढ़ो, पर एक R.D. शर्मा हमेशा साथ में रखो, फॉर सेफ्टी रीजंस बहुत ज्यादा काम आता है। बेटा जो हुआ सो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास काफी टाइम बचा है, पूरे 24 घंटे, और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। हम सब लोग 24 घंटे की मैराथन लगा रहे हैं, जिसमें तुमको हमारे साथ खड़े होके भागना होगा। इससे क्या होगा ना कि तुम्हारी भागने की प्रैक्टिस अभी से ही हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद तुमको घर छोड़ के भागना ही है। तो आ गए फिर से। तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते हैं ना, तुम्हारे घर वालों का एक ही मोटिव होता है कि इसके सीनियर से पुरानी किताबें लेके इसके मुंह पे मारो। खुश कैसे है हमारा बच्चा। और हाँ, उन किताबों में कवर नहीं होता था, सीधे पेज से ही स्टार्ट होती थी वो किताबें। और किताबों की ऐसी हालत देख के मेरे को कभी कभी लगता था कि हमारे सीनियर लोग सड़क पे बैठ के रगड़ते थे क्या किताबें, और अनवांटेड चैप्टर पहले से ही फटे हुए रहते थे। स्कूल में मैम वाला चैप्टर पढ़ा रही, तुमको चैप्टर ही नहीं मिल रहा है। मैम वो हमारी बुक में पेज नंबर 90 से बढ़ी तक है ही नहीं। और हाँ, हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है ना, जिसमें दिमाग नाम की इतनी सी भी चीज नहीं होती है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ही ये था कि ये हमारा दोस्त है। एक बार इस बेचारे के घर में आग लग गई, सब लोग भागा भागी कर रहे, ये अंदर ही खड़ा है। अरे चिंता मत करो, सांस रोक लूंगा मैं। तो मेरे दोस्त लोग थे निहायती कामचोर, बेरोजगार और फ्री फोकटे। रोज के रोज मेरे घर पे ग्रुप स्टडी के नाम पे आते थे ये लोग, बिना कॉपी किताब के। ऐसे ही हाथ हिलाते आ जाते थे मेरे घर पे, और सीधे मेरे कमरे में आके हाँ भाई, हमको याद कर रहा था कि तू आ गए, हम आखिरकार क्रीम रोल खा रहा, अकेले इधर देख, चलो रे एंगबंग चौक चक खेलेंगे। नहीं, राजा मंत्री चोर सिपाही खेलेंगे। भाई ये नई चड्डी कब लाया, एकदम फिट फाट लग रही है। तो फिट फाट समझ रहे, मतलब कि फाट भी कर सकता है तू इसके अंदर। तो आ गए फिर से। तो अपने रमेश जी और गेंदा लाल जी, इन दो को जाने कहाँ से एक इंग्लिश का वर्ड पता चल गया। यार गेंदा आजकल बहुत बर्नआउट हो रहा है ना। सेम मेरे को भी हो रहा है यार। घर में फ्री बैठे बैठे बर्नआउट हो रहा है इनको। तो मतलब अपन सबको बर्नआउट टाइप कुछ हो रहा है। ये भारत में मेंटल हेल्थ को मजाक बना रखा है। अपना तो देखो सीधा सा हिसाब है, अपने को ऐसा जरा सा भी कुछ महसूस होता है ना, दिमागी तनाव टाइप, तो अपन जाते हैं सीधे डॉक्टर को इग्नोर करके किधर घूमने। तो चलते किधर, मैं कुछ मतलब हाँ, सबकी तरफ से हाँ ही है, मांगू को भी बुला ही लेते। तो भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो लड़की आपसे बात करना ही नहीं चाहती, जो लड़की आपके सामने एटीट्यूड दिखाती है, आपको इग्नोर मारती है, उसको कैसे
वैसे हमारे स्कूल वालों ने हर 1 सेंटीमीटर पे कैमरे लगा रखे थे, पता नहीं क्या शौक चढ़ा था इनको, और पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी थी कि ये सारे कैमरे नकली है। तो हमारी क्लास के कुछ नादान परिंदे ये लोग नंगे नाच रहे कैमरे के सामने चेक करने के लिए क्या कैमरे चालू है कि नहीं। ये लोग जने कौन सी फ्रूट बियर लेके आ गए थे स्कूल में, जिससे इनको अलग ही लेवल के नशे हो रहे थे। हम भी नहीं है, हम भी नहीं है, दिवाली है ना आज, हैं? बम फोड़ो बम फोड़ो। अरे भाई ये अपना टोपी इतना छोटा कैसे हो गया? अरे तूने ज्यादा पी ली शायद, ज्यादा। अरे हाँ, शीला के भी आज तो छोटे लग रहे। अरे जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ चड्डी को, चल पार्टी करते हैं। लेकिन काय की पार्टी काय की? जिंदगी बहुत छोटी है रे, मजे करो, यही पल फिर बाद में याद आएंगे। तो ये लोग मेरे पूरे घर में कचरे का फैलावड़ा करके निकल लिए घर। भाई ये सब बात तो करो। दोस्त ने क्या दिखा दी फिर अपनी, कर ले यार तू साहब। अरे चल ठीक, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर। अरे वो मैं हैप्पी बिस्किट रह गया था, खा रहा क्या तू? मेरी बात सुन, सिंडी का बर्थडे आ रहा है, तू, तेरा स्केटबोर्ड और तेरे दादाजी के नुन्नू वाले सपने दूर रहना। मैं क्यों दूर रू, तू दूर रहे। मैं क्यों दूर रू, तू दूर रहे। बागड़ बिल्ले। अच्छा मैं बागड़ बिल्ला तो तू मेरी बीवी। मैं तेरी बीवी नहीं, तू मेरी बीवी। ओह, काम कैसे चल रहा है आपका? काम काफी अच्छा चल रहा है। ओह, तो फिर सिंडी से दूर हो जाओ। तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रही हो? तुम मेरे पापा हो क्या? हाँ बेटे मैं तेरा पापा हूँ। तू मेरा पापा नहीं है, मैं तेरा पापा हूँ। भाई साहब काम कैसा चल रहा है? काम काफी अच्छा चल रहा है और आप सिंडी से दूर हो जाइए। लेकिन मैं तो सिंडी को जानता ही नहीं। मेरी बहन के लिए लड़ना बंद करो। बीच में नहीं बोलते बेटे, मत लड़ो, बोला ना। अच्छा ठीक है। इधर तुम्हें भी कुछ संकट नहीं पड़ रहा होता है, तुम्हारी सारी कॉलेज की एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाती है। तुम्हें ये भी लगता है कि चलो कॉलेज की बात तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हारी किसी 5 रुपए की कंपनी में जॉब लग जाती है, जहाँ पर तुम पूरा दिन बस कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हो। अरे वो एड में यही तो बताया था, एक कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करके वो 2 बना देता है। टीवी झूठ थोड़ी ना बोलेगी। देखो अगर सच में एक अच्छी जॉब चाहिए तो वो तुम्हें कॉलेज से नहीं स्किल से मिलेगी। असली हैवानियत दिखाते हो। एक औरत, एक रूपा को तुम्हारी उस समय जरूरत है, वो बेचारी किस हालत में होगी उधर, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी मिर्जापुर 2 डाउनलोड होने की जल्दी है। मोन्टू चेक करना कितनी डाउनलोड हुई, लक्की दर सर पार्ट 6 बची है अभी तो, नेट थोड़ा स्लो है। और कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर हमसे मिलना चाहती है। अरे ये फेक है। अबे पागल है क्या? उस औरत को अपनी जरूरत हुई तो चल मेरे साथ अभी अभी। लेकिन मेरे घर के आसपास 10 किलोमीटर तक जंगल ही है। अबे लेकिन वो जंगल में कोई नहीं आता और अभी रात के 3 बज रहे हैं। वैसे अब रूपा 2 किलोमीटर दूर है। ओए ओए तेरा इंटरनेट बंद कर 2 मिनट। अरे लेकिन फिर नहीं बंद कर दे अभी, बंद कर दे प्लीज अभी। ठीक कर दिया। रूपा अब 1 किलोमीटर दूर है, लगता है रूपा खुद ही हमसे मिलने आ रही है। ओए तेरा नेट तो बंद है, फिर मैसेजेस कैसे आ रहे? एक काम कर तू फोन बंद। रूपा और हमारी लोकेशन अब सेम है। क्या रे शाने खड़ा क्या है? लगाना चलना, हाथ लगाना। ओए पागल क्या किया ये? तेरे को पता नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है, बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया अब तो हमारा लॉयर आएगा। फिश उनके पास लॉयर भी है। कोई नहीं हो जाएगा ठीक, पुलिस आ गई, ठीक हो जाएगा तू। कोई नहीं सुसु आ गई। देखो लौंडे का पूरा मुंह ही पलटा दिया है। 200 रुपए की भारी रकम देनी पड़ेगी, 180 मरम पट्टी के और 20 रुपए की नटखट नाना जी के यहाँ से इमरती या तो कचौड़ियाँ खिलानी पड़ेगी, जिसमें कचौड़ियों का गर्म होना बहुत। मैं ना पूरे 1 साल तक कॉलेज गया था, क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे, भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के। ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि 1 की 4 आने वाली टाफी भी बस 2 ही खरीद पाता है। ये देखकर फिर वो नेहा कक्कर रोएगी। मुझसे बोला ना, पास मत आसे मत दूर रह। ये एपिसोड को फिर तुम रात में दाल चावल खाते हुए देखोगे। फेक होता है सब, फेक एक्टिंग करते हैं मम्मी ये लोग। WWE लगाओ, संडे धमाल वो। हेलो क्या कर रहे हो? तुम लोग को पता है जब बचपन में टीवी पर देखने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं क्राइम पेट्रोल लगा लेता था। एक प्यारी सुबह हो रही होती है, कोई डोकरा मस्त बालकनी में बैठ के चाय तोस्ट दबा रहा होता है और तभी 2 दाढ़ी वाले लौंडे आके उन्हें मार देते हैं। किसको मजा नहीं आएगा ये देखने में? अब अगर तुमने क्राइम पेट्रोल कभी देखा है तो तुम्हें पता होगा इनके पास एक्टिंग करवाने के लिए ज्यादा लोग नहीं होते हैं। एक गंदी शक्ल का आदमी जो हमेशा क्राइम करने वाला बनेगा
पिछले एपिसोड में मैं बच्चे उठाने वाला बना था, इस एपिसोड में एसिड फेंकने वाला बन जाता हूँ। एक कामचोर पुलिस का ग्रुप जिनका काम बस। अजी हेलो, अरे हमारा चोर गांव छोड़ के ही भाग गया है, आपके उधर आया होगा तो जरा पकड़ लीजिएगा। चलो आज का काम तो हो गया, मिन्नू चल खस्ते वाले को चमकाएंगे। कुछ भाड़े के एक्टर्स जिनका काम बस चोर का घर किधर है वो बताना है। अरे सुनो, तुम इसे जानते? उधर रहता है, उधर। पुलिस के पूछने से पहले ही इशारा। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई सी वेबसाइट पे गए कोई मूवी या वेब सीरीज चुराने और तुम देखते हो कि उस वेबसाइट के कोने में कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर तुमसे मिलना चाहती है? उस समय तुम अपनी असली हैवानियत दिखाते हो। एक औरत, एक रूपा को तुम्हारी उस समय जरूरत है, वो बेचारी किस हालत में होगी उधर, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी मिर्जापुर 2 डाउनलोड होने की जल्दी है। मोन्टू चेक करना कितनी डाउनलोड हुई, लक्की दर है सर पार्ट 6 बची है अभी तो, नेट थोड़ा स्लो है। और कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर हमसे मिलना चाहती है। अरे ये फेक है। अबे पागल है क्या, उस औरत को अपनी जरूरत हुई तो चल मेरे साथ अभी अभी। लेकिन मेरे घर के आसपास 10 किलोमीटर तक जंगल ही है। अबे लेकिन वो जंगल में कोई नहीं आता और अभी रात के 3 बज रहे हैं। वैसे अब रूपा 2 किलोमीटर दूर है। ओए ओए तेरा इंटरनेट बंद कर 2 मिनट। अरे लेकिन फिर लगता नहीं बंद कर दे अभी, बंद कर दे प्लीज अभी। ठीक कर दिया। रूपा अब 1 किलोमीटर दूर है, लगता है रूपा खुद ही हमसे मिलने आ रही है। ओए तेरा नेट तो बंद है, फिर मैसेजेस कैसे आ रहे? एक काम कर तू फोन बंद। रूपा और हमारी लोकेशन अब सेम है। अब ना तुम्हारे दिमाग में ये विचार चल रहे होते हैं, मैं तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बनने आया था, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? मेरे बेंच के नीचे चिंगम किसने चिपकाई? नहीं, चिंगम नहीं है ये। उतने में तुम्हारा चूहे जैसा दोस्त आता है तुम्हारे पास। ओए सुन, ओए चिंगम, ओए सुन, मुट्ठी भैया की लड़ाई हो गई है, जल्दी से कुछ भी हथियार उठा और चल मुट्ठी भैया के लिए। इधर तुम सोच रहे होते हो कि अब ये साला मुट्ठी भैया कौन है, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मूवमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो। वहाँ जाके पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन 2 लाफे मारे थे और तुम अब उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। क्या रे शाने, खड़ा क्या है, लगाना चलना, हाथ लगाना। ओए पागल, क्या किया ये? तेरे को पता ही नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है, बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया अब तो हमारा लॉयर आएगा। फिश उनके पास लॉयर भी है। कोई नहीं हो जाएगा ठीक, पुलिस आ गई, ठीक हो जाएगा तू, कोई नहीं। सुसु आ गई। देखो लौंडे का पूरा मुंह ही पलटा दिया है। 200 रुपए की भारी रकम देनी पड़ेगी, 180 मरम पट्टी के और 20 रुपए की नटखट नाना जी के यहाँ से इमरती या तो कचौड़ियाँ खिलानी पड़ेगी, जिसमें कचौड़ियों का गर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गर्म कचौड़ियाँ खिलाओगे और अगर साथ में चटनी भी रहेगी और हरी मिर्ची की। तुम्हारी क्लास में लौंडों के ग्रुप बन रखे होते हैं और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लौंडों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू, अरे बंटू चुटकी बजा तो, मेरे से बचती नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते हैं आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया। प्रोफेसर वो हाँ मेरी जान, तू इसे लेके? नहीं मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल अब जा। हाँ नहीं तो। और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी है हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है फिर से लड़ाई की मैंने आज। इधर लाल बाल वाले लक्की के मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम्मी मिल जाती है। अब हाँ मेरी जान, क्या मेरी जान, वही ना मेरी जान। अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज की 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाजें आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसे लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। तू मान मुझे जान इससे तो मुझे तो अपने मोहल्ले के शॉन्टी भैया बनना है यार, जिनके दांत है वाइट, बूंद है टाइट और जिन्हें पसंद है बाइक। चल अब निकल। तू बताओ आप बड़े होकर क्या करोगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ।
सर शादी करूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब है बड़े होकर क्या बनोगे? दूल्हा बनूंगा। अरे आई मीन टू से तुम बड़े होकर क्या हासिल करना चाहोगे? सर दुल्हन। अबे मतलब बड़े होकर मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? बहू लाऊंगा और क्या। हरामखोर, तेरे माँ बाप तुझसे क्या चाहते? पोता। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हे भगवान, अरे जिंदगी का मकसद क्या है? हम दो, हमारे दो। अबे तू बैठ बैठ, वरना चट्टी निकाल के फटके मारूंगा। बंद करो। सर गलती मेरी है, आप क्यों चड्डी निकालोगे? क्यों हिला डाला ना? तुझ्या आईचा छबी ना मानला। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बाप ने प्रॉमिस किया था कि 10वीं पास करेगा तो नया फोन लेके दूंगा। फोन तो ले लिया नया, लेकिन अपने लिए, और मुझे पुराना फोन पकड़वा दिया। गजब बेइज्जती। ये देख मेरे पहले फोन का पहला फोन कॉल। हेलो हेलो, इज दिस फ्रैश? साला पहला कॉल किसी लड़की का आया। आपकी तो निकल पड़ी। या बट यू कैन कॉल आई परशु बाय लव। हाँ तो मिस्टर परशु बोली। भाई लगता है आपके पैर में गिर गई है। मिस्टर परशु। हाँ बोलो बोलो। क्या आप सिंगल हो? जी बचपन से। आपको ऐसा नहीं लगता आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो? 100% लगता है। उसके साथ बसाने के लिए खुद का घर हो? मजनू, ये तो फैमिली प्लानिंग करने लगे। भाई लंबा चलेगी। समझ रहे हो? शादी के लिए मान गई। हेलो पंडित। हाँ वो मुंडन मिंडन छोड़, जल्दी आप भाई की शादी करनी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी आपने आपका नाम नहीं बताया। जी मैं अनुराधा, मैं ICICI बैंक से बोल रही हूँ। आपको लोन देने के लिए कॉल किया था। क्या? भाई क्या हुआ? बैंक वालों का कॉल है। हेलो पंडित, शादी रहने दे, मातम का सामान लेके आ। साली पिशाचनी डायन, पहले प्यार वाली रिंगटोन देती है, फिर काट के लोन देती है। और मेरा नंबर किसने दिया तेरे को? हेलो हेलो। नेक्स्ट। गूगल। यस google.com। मैं ही हूँ गूगल। देख, अगर तू इंटरनेट चेक करने के लिए मेरे पास आया है ना, माँ कसम तेरा केला छिलके उसके ऊपर नमक मिर्च डाल दूंगा। नहीं सॉरी। वो याहू के पास जाना इंटरनेट चेक करने। वैसे भी कोई काम धंधा बचा नहीं है उसके पास, दिन भर मक्खियां मारता रहता है। जी सर। नेक्स्ट। सर पॉटी करते समय आंखें बंद क्यों होती है? क्योंकि जब आंखें बंद होती है तब वो नीचे जाके अटकी हुई टट्टी को पीछे से धक्का मारती है। क्या? हाँ, कुछ महावैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि दिन में 8 ग्लास पानी पीने से ये बीमारी शायद ठीक हो सकती है। नेक्स्ट। सर फेसबुक। नेक्स्ट। सर अल्कोहल सैनिटाइजर से कोरोना मर सकता है? हाँ मर सकता है। फिर दारू पीने से शरीर के अंदर का कोरोना मर सकता है? मुझे नहीं पता। सर गोमूत्र पीने से कोरोना मर सकता है? नहीं जानता। क्या हिलाने से कोरोना निकल जाएगा? नहीं पता। सर गोबर में नहाने से? मुझे नहीं पता। सर मेरी नाभि में खुजली हो रही है। तो खुजा भोसड़ी के, मैं क्या तेरा हाथ पकड़ के बैठा हूँ? हर कोई मेरे पास आता है, किसी की नाक बह रही है, किसी को टट्टी नहीं हो रही है, किसी की पुरानी टट्टी का स्मेल नए वाले टट्टी से मैच नहीं कर रहा है। साले की गांड है या टिंडर जो पुरानी वाली टट्टी नए वाले से मैच होनी चाहिए। चलो इन लोगों को तो मैं झेल सकता था, ये कोरोना वालों ने तो अलग बकचोदी चालू की है। कोई पूछता है दारू पीने से कोरोना जाएगा, कोई पूछता है गांजा फूकने से कोरोना जाएगा। मेरे पास अभी तक एक भी इंसान नहीं आया जिसने पूछा हो सर जूस पीने से, दूध पीने से या काढ़ा पीने से कोरोना जाएगा। नहीं, कोरोना के नाम पे दारू पीने का बहाना जो चाहिए बेवड़ों को। किधर गया वो गोबर वाला? अरे वो कोरोना वायरस है, कोई चेहरे का पिंपल नहीं जो गोबर लगा के निकल जाएगा। कंधे पे बिठा कान में मुतने लगे भोपाड़ी के, एक तो टट्टी भी करके गया। ये हॉरर मूवीज के कैरेक्टर रियल लाइफ से कोसों दूर होते हैं। क्यों भाई? एक बात बता, अगर तेरे घर में आग लगी है तो तू घर में बैठ के टीवी देखेगा या घर से बाहर भागेगा? घर से बाहर भागूंगा। लेकिन पिक्चर में तो उसका उल्टा होता है। पता है घर में भूत है लेकिन उसी घर में रहना है, और साथ में नहीं, अलग अलग कमरे में सोना है। फिर एक खुफिया कमरे से किसी की रोने की आवाज आती है। यहाँ हमारी हीरोइन की फट गई है लेकिन किसी को उठा के बताएगी नहीं। खुद ही गणेश गायतोंडे बन के उसी अंधेरे कमरे में जाती है। कोई दिख नहीं रहा है लेकिन भोपाड़ी की भागेगी नहीं उधर से और चिल्लाएगी कौन है कौन है, जैसे इसको भूत आके जवाब देने वाला है। मैं कमलनाथ शर्मा, आपको डर। वाह, लिफ्ट आ गई। कौन सा फ्लोर था? हाँ 37। क्या है? नीचे जा रही है। चल भागे ऐसे अनपढ़ गवार। किधर गया? ए किसने बटन दबाया बे? हरामखोर, बटन दबा के भागते हो। यहाँ 4 साल इस नौकरी को पाने के लिए इंजीनियरिंग में पिछवाड़ा घिसाया था मैंने। जल्दी चल। अभी कौन है? एक फ्लोर चढ़ना है तेरे को, साले लिफ्ट से जाती है। निकल यहाँ से, निकल साले आलसी लोग। सीढ़ी से जाना चाहिए था। हाँ अंकल। तेरा बाप होगा अंकल। अच्छा ये ले फिर। अबे हरामी बच्चे, तेरे बाप ने जरूर एक सुअर से शादी की होगी तब जाके तू पैदा हुआ है। सुअर के पिल्ले जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू एग्जाम में पेपर लिखने जाए और सुपरवाइजर तेरी आइटम का बाप निकले। ओह नो। क्या बोला? अबे रोक इसको। मम्मा ये कापी किताबें ले जाके मैं जला रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई में कहीं नहीं रखा है। मैं तो यूट्यूबर बनूंगा बड़ा सारा। ये आपका बेटा तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था ना? है? जा रहा हूँ मैं। और आंटी जी ये जो आप चाय पी रहे हो ना, इसके अंदर मैं अंदर से थूक के आया हूँ। एक तो हाजमोला भी थूक दी थी मैंने उसमें। अरे पी लो मिक्स हो गया वो तो सब, खट्टा मीठा स्वाद आ जाएगा। पी जाओ गट गट।
पता है अब मुझे रात में नींद नहीं आती है ना, तो मैं YouTube वीडियोस देखता हूँ, या मुझे कहना चाहिए अजीब वीडियोस। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के 5 ऐसे प्राणियों को जो कैमरे में पकड़े गए। नंबर 1, बुंडबैक्सी। राजस्थान के एक छोटे गांव हनुमानगढ़ में पहली बार बुंडबैक्सी को 2 बच्चों द्वारा देखा गया था। बुंडबैक्सी ने छुपने की तो बहुत कोशिश करी, लेकिन पेड़ के पीछे से उसकी डिक्की दिख गई। माना जाता है बुंडबैक्सी की डिक्की श्रापित है। ये ऐसी वीडियोस रात के 3 बजे यूट्यूब बस मुझे ही दिखाता है क्या? मैं पूरी रात कच्ची मैगी खाते हुए यूट्यूब पर एक आदिवासी को अपना घर बनाते हुए देखता हूँ। यन्ना, मेरा घर अब मजबूत बनेगा। उसकी हड्डी टूटने की आवाज कुछ ऐसी थी। तुझे पता है जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या होता है? हिलाने के बाद फिर से हिलाना। अच्छा, दूसरा सबसे मुश्किल काम क्या होता है पता है क्या? क्या? लड़की पटाना। तो आज मैं तुझे बताऊंगा लड़की कैसे पटाए। भाई आपकी कितने आइटम है? बड़ा हरामी हो बेटा। खोदरी के तू आम खाना गुटलियाँ क्यों गिनता है? देख, अब लड़की पटाने के प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि तुझे एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी। क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ भाई पहला स्टेप नहीं किया तो चलेगा क्या? नहीं यार, शायद करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही तुझे लड़की मिल जाए, अपने कान में एक ब्लूटूथ लगाने का और लड़की के पास जाकर बोलने का, आज लंच पे चलेगी क्या? मगर क्यों? बॉम्बिल खिलाएगा आपको। आपको कैसे पता चला मुझे बॉम्बिल पसंद है? तेरे से बॉम्बिल की बात आ रही है। क्या? सॉरी, मैं ब्लूटूथ पे बात कर रहा था। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा मेरे से बात कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम। तो फिर बॉम्बिल खाने चलेगी क्या? उतरे साले, जाके कान मरा अपनी बॉम्बिल से। आया बड़ा बॉम्बिल खिलाएगा। गजब बेइज्जती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मेरे दादा ने आया है। वाह वाह भाई, मैं भी एक रैप सुनाऊंगा। भौक। अर्ज किया है। तेरे बाप ने डाला था रैप में अर्ज। अच्छा सॉरी। उठ जा अपनी खाट से, तू उठ जा अब तलाश में। पड़ोस वाली आसमां को देखकर मेरा नुन्नू सर उठाएगा, आएगा अपना दारू आएगा। इनके जैसा बेवड़ा भड़वा तुझको ना मिल पाएगा। अब खौफ से में लेने दे, अब खौफ नहीं है नुन्नू में। हर पिछवाड़ों को चीरेंगे, मतलब बना तब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना बेवड़ा आएगा। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? जिनका कोई फ्यूचर ना हो वो वाले बच्चे। भाई ये वाला आंसर देख, ये तू क्या कर रहा है? देख भाई, स्कूल में ना कुछ नहीं रखा। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्गर, पता भी है कौन है? ये सब स्कूल से निकल गए थे, लेकिन उनने तो उनका कुछ कर लिया था। तू क्या करेगा? है ये देख मेरा आविष्कार। मैंने अपने घर की एकमात्र टीवी खोल दी, अब इसको मैं पहनूंगा। अब टीवी का बटन चालू करते ही मैं भी टीवी में आऊंगा। ये क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है, पानी। अरे बाप रे, विप्पू तू जिंदा है ना? विप्पू की मम्मी। एनुअल फंक्शन नहीं होता स्कूल में, वो जिसमें बच्चों से ही पैसे लेके बच्चों को ही नचाते हैं स्कूल में, फुल बुगी बुगी बना देते हैं। हाँ वही। मैं उसको 3rd क्लास तक एनिमल फंक्शन समझता था। मुझे सच में ऐसा लगता था यार कि होता होगा कोई फंक्शन जिसमें शेर, चीता, भालू आते होंगे। मुझे लगता था स्कूल वाले कुछ भी करवा सकते हैं ये लोग तो। वो देखो वहाँ पे जेब्रा और प्रिंसिपल के बीच में डांस बैटल चल रहा है। मैंने देखा ये जो पेरेंट्स लोग होते हैं गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की अजीब सी क्लासेस लगा देते हैं, जैसे डांस क्लास। हाय, क्या तुम भी इधर अपनी मम्मी की वजह से आए हो? हाँ, तुम्हें भी डांस में इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं। वैसे वो डोकरा क्या कर रहा है उधर? पता नहीं, बोला आज के जमाने का डांस कर रहा है, पर हम तो इधर बैले करने आए हैं। वही ना, पुलिस को बुलाया है, अभी देखते हैं क्या होता है। सही कर रहा है लेकिन। हाँ ये बात तो है। क्या लगता है कब तक कर पाएगा? 10 मिनट तो करेगा अब। यार हम लोग नींद से उठने के बाद अक्सर हमारे सपने भूल जाते हैं, या हमको 90% सपना याद नहीं आता है। तो क्या इसका मतलब हम सब गजनी पिक्चर के आमिर खान है? क्या था वो सपना? वो सपना क्या था? आज साल कौन सा है? मेरी चड्डी गीली क्यों है? ये तुम्हारे दिमाग की वजह से होता है। जो भी सपना तुम देखते हो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें तुम्हारा सपना भुला देता है। एक तरफ तुम्हारा ब्रेन है जो इतनी मेहनत से वो सपना डिलीट कर रहा है, और दूसरी तरफ तुम जो बेवकूफ हो जैसे उसी सपने को याद करने की कोशिश कर रहे हो। भाई बता देना वो सपना क्या था? ये तू जा रही है, तेरे को बोला ना वो सपना तेरे लिए जरूरी नहीं।
मुझे किराने की दुकान पर कुछ लाने के लिए भेजती थी तो मैं हर बार अजीब चीज उठा के ले आता था। ये ले बैग और ये पकड़ पैसे और पाव भर उड़द की दाल लेके आना। किसकी दाल लेके आएगा? उड़द की दाल। हाँ, पाव भर दाल 25 रुपए की आएगी, तो ये ले 25 रुपए। नहीं सीरियसली, अरे मम्मी उससे ये तो पूछ लो इसको ये सब चीजें याद भी रहेगी कि नहीं। काश मैं सच्ची टाइम में पीछे जाके ये कर सकता। मुझे पौने उड़द की दाल लानी है, पाव 25 रुपए में। ठीक है, लेकिन जाना किस रास्ते से? हाँ बेटा, क्या चाहिए? मुझे दाल चाहिए। अच्छा बेटा, कौन सी? मूंग दाल, चना दाल, हरी दाल, मुकेश दाल, हरिओम दाल, बार की दाल? अंकल वो आप खिचड़ी। टॉपर बच्चे, पता है ये वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के 1 दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, ये टीवी देख रहे होंगे। न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। और अगर तुम इनसे पूछते हो भाई एग्जाम है कल, तू पढ़ाई नहीं कर रहा? भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर कभी। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। 1 सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि। सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था। मैं कहीं पर भी वाइन्स बनाने लग जाता था, भले फिर बैकग्राउंड में किसी की दादी मर रखी हो। सारी जायदाद मेरी। उसके दूसरे दिन ये बंदा भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहा होता है, भाई फुल हाहा वीडियो, थैंक यू मेरी दादी के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। ओम नमः शिवाय। जिसकी दादी मरी है वो ये इस कमेंट को। अब देखो, तुम्हारे आसपास की संगति का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना? हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना तो पूरा जीवन मीचैन और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकिसुकी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचैन का कजामा, इसके ही मामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं डेकिसुकी निकल लेता है। हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? क्यों नहीं डेकिसुकी, वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ। शिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाली। अब तो देखो क्या बटिंग स्ट्री के बनाता हूँ। थोड़ा सा ट्रीके बना रहे हैं बैठ के, होमवर्क करना उसके बाद फोन मिलेगा। टन टन। मम्मी यार अभी रूपा का मैसेज आ रहा, प्लीज फोन दे दो। मम्मी मैं 4 दिन से उसके पीछे लगा हुआ हूँ। मैंने उसको चॉकलेट भी दी थी, डेरी मिल्क सिल्क ओरियो वाली। टन टन। ये लोग रात में भी ठीक से नहीं सो पा रहे। रूपा ने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी यार? रूपा तूने मेरी स्टोरी क्यों नहीं देखी? मैसेज भी नहीं जा रहा यार, ब्लॉक कर दिया क्या मेरे को? सिल्क के 80 रुपए बर्बाद। 10th क्लास से तुम पर एक पढ़ाई का बोझ आने लगता है, जिसके कारण तुम्हें अपनी हॉबीज, कलाकारी, संस्कृति छोड़नी पड़ती है। हाय रे, ये विद्यालय की शिक्षा और माँ बाप की इच्छा से ऊपर वाले ही बचाए। रिलेटेबल। तुम्हें अपने टैलेंट और हॉबी को दफना कर आगे बढ़ना पड़ता है, और उस समय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बोलोगे कि तुम्हें अपनी हॉबी पे करियर बनाना है तो तुम्हारी बात हवा में उड़ा दी जाएगी। मजाक नहीं है, ये सच में उड़ा देंगे। 2 रुपए की पेप्सी, अज्जू भाई सेक्सी। ये अरे बेवकूफ, अज्जू नेता का कचौड़ी समारोह यहाँ नहीं हो रहा है, एक गली छोड़ के। अच्छा, तभी तो बोलूं इधर इतने सारे छपरी लोग क्यों आए हैं। 2 रुपए की पेप्सी। उन्होंने रोज शाम को क्रिकेट खेलना चालू करा, साइकिल का स्टंप लगा के। लेकिन हम लोग जैसे ही खेलना चालू करते थे ना, ये डोकरा 1 किलो तंबाकू की थैली लेके आता था और इसके घर का गेट खोल के वहीं पे सामने फंसर के बैठ जाता था। और इस डोकरे के आसपास भी बॉल चल जाती थी ना, तो ये हमारी बॉल लेके घर में भग जाता था। अब इस डोकरे के पास ऐसे बॉल तनतनाते हुए जा रही है और ये डोकरा आजा गले मिलना है क्या तुमको बॉल से? ये क्या है? नहीं क्या पोज है? वो प्लास्टिक की बॉल ऐसे चट करके चीटी ना। हमको तो बहुत मजा आ गए थे, वर्थ इट था हमारा खेल। तो देखो, जब भी हमारे घर में मेरा कोई दोस्त आता था ना, मेरी मम्मा सब काम छोड़ के उन पे नजर रखते थे। चप्पल खोल साले, कोई शर्म ही नहीं आ रही इनको, घुसे चले जा रहे हैं बस। और ये टट्टी वाली चप्पल पहन के मत आया करो मेरे घर पे। उनको ऐसा लगता था कि ये लोग कुछ न कुछ चोरी
चोरी करके ले जाएंगे हमारे घर से। और वो लोग खेल के जब वापस उनके घर जाते थे ना, देखो यार कुछ लोग ही इस दुनिया में जिन पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ। देखो तुम लोगों पे बहुत ज्यादा गर्व है और हो यार तुम में वाली बात है कि तुम लोग घर घर जाके चोरी कर लो, तो इसलिए मेरे को दिखा दो यार एक बार जेब। हाँ, ये लोग जब खेल के घर पे जाते थे ना तो इनकी मैं प्रॉपर पूरी जेब चेक करता था कि ये लोग कुछ चोरी करके तो नहीं ले जा रहे जेब में। ला मुंह खोल तो। मम्मा संडासी लाओ जल्दी, मुंह में सोफा चोरी करके ले जा रहा अपने घर से। अरे बासा है तेरा मुंह, ब्रश कर क्या कर। तो मैंने स्कूल में चालू करा धंधा। मैं स्कूल में 100 रुपए में स्केचेस बनाया करता था। बिजनेसमैन हार्डी इन द हाउस। लेकिन इसमें लड़कियों के लिए स्पेशल डिस्काउंट होता था, डिपेंड्स ऑन की लड़की की शक्ल कैसी है। हार्डी ये आलिया भट्ट का स्केच बना देना यार। इधर शक्ल दिखाओ। ठीक है 80 में बन जाएगी, 80 में। तो अपना धंधा एकदम मस्त चला। पता है भाई साहब, लमसम पैसा आ रहा है, लमसम मतलब महीने के 200 रुपए आ रहे हैं अपनी जेब में। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा रखूं तो रखूं कहाँ। लेकिन मेरे हरामखोर दोस्तों से मेरी खुशी देखी नहीं गई। ये लोग आके बोलते बेच तो स्केच ही रहा है के, इसकी जगह अपन फोटोकॉपी करा लो, 2 रुपए में ही काम हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ सही बात। ये लोगों ने ऐसी हरकतें कर करके मेरा धंधा ठप करा दिया।